नमस्कार। पाठशाला विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल कक्षाओं में आप सभी अध्यापक वृंद एवं प्यारे छात्रों का पुनः स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाग 2 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका पहला भाग आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो चलिए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। नए विषय में जाने से पहले क्यों ना हम पुनश्चरण करें। जो पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा के माध्यम से उसका पुनश्चरण करेंगे, है ना, ताकि आपको भी विषय का सविस्तर ज्ञान प्राप्त हो। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी इस पाठ की विधा पत्र लेखन है। आप सबको पता ही होगा। आप पत्र के नमूने देख सकते हैं चित्रफीत पर। दोनों पत्रों के नमूने आपको दिखाया जा रहा है, यानी यह जो पाठ था वह पत्र विधा का था। साहित्यिक विधाओं में कई सारे विधाओं के अंतर्गत यह भी आता है। हमने देखा पहले भाग में कि भारत बहुभाषीय व बहुधर्मीय देश है। हम सबको पता है कि भारत में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर कई धर्म के लोग कई भाषाएं बोलते हुए मिलजुल कर रहते हैं। हिंदी की एक विशेषता यह है कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारत के सभी प्रांतों का मेल कराती है। ऐसा भी हमने पहले भाग में पढ़ा था। उसके पश्चात हमने देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी और हम तभी से 14 सितंबर को राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। उसके पश्चात हमने देखा भारत में ही नहीं, हिंदी विदेशों में भी बोली जाती है। जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ऐसे कई विदेशों में उसके हिंदी का जो प्रचलन है उसका अध्ययन अध्यापन कार्य आज विशेष रूप से चलाया जा रहा है। हम आज के नए विषय की ओर बढ़ते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ था उसका दूसरा भाग अब आज हम देखेंगे। तो कक्षा में एक छात्रा ने इसके दूसरे भाग को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। इसके माध्यम से आपके जो स्वराघात हैं, बलाघात हैं, शब्दोच्चारण जो हैं वो किस प्रकार से आपको मिलाने चाहिए, किस प्रकार से किस शब्द को आपको ज़्यादा बल देना चाहिए, किस शब्द को हल्के से उच्चारण करना चाहिए, इसका एक नमूना यहाँ पर प्रस्तुत है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रही है। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए www.rajyasabha.nic.in, www.ildc.gov.in, www.bhashaindia.com, www.ssc.nic.in, www.parliamentofindia.nic.in, www.ibps.in, www.khsindia.org, www.hindi-india-deshalay.nic.in आदि वेबसाइट सेवा में तत्पर है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद। हाँ, तो देखा ना आपने, एक छात्रा ने कक्षा में कितनी अच्छी प्रकार से पाठ को पढ़ा था। आप पाठ पढ़ते समय पाठ में जो कठिन शब्द आते हैं उसके नीचे रेखांकित कर लीजिएगा
छात्रों से चर्चा परिचर्चा करते हुए उसका उत्तर या उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी यदि न मिलता हो तो अध्यापक तो हैं ही आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से यह जो पाठ था पत्र विधा का दूसरा भाग यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। तो चलिए स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो भाग आता है वह है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। प्यारे छात्रों, आपको पता ही होगा अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में जो कुछ भी हमने पाठ पढ़ा था उसका जो कुछ भी अर्थ हमारे समझ में आई उसका जो है प्रतिक्रियात्मक रूप में हम उत्तर देने की कोशिश करना। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में अ विभाग से कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न आपको चित्रफित पर दिखाई दे रहा है, वह है हिंदी विश्व भाषा है, इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। छात्रों, प्रश्न समझ में आया ना? हिंदी विश्व भाषा है, आपके इस संबंध में विचार क्या है ये आपको बताना है। आपने पाठ के माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त कर ही लिया है, तो उसके आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर आपको प्रतिक्रिया देना है। यही अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में होता है। तो देखते हैं कितने छात्र यह उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कक्ष में एक छात्र ने इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में बोली जाने लगी है, पढ़ी और लिखी जाने लगी है। बस इसलिए जो है हिंदी विश्व भाषा है। हाँ, तो देखा ना कितने अच्छे प्रकार से यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे छात्र। उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने पाठ के आधार पर, आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर किस प्रकार से उत्तर देते हैं, यह आपके अध्यापकों के साथ आप मिलजुल कर उत्तर दे सकते हैं। यदि कुछ दिक्कतें हैं तो आप उसकी शंकाएं समाधान कर ले सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत दिया है, भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है, कैसे? हम सब ने देखा पहले भाग में और दूसरे भाग में कि भारत बहुधर्मीय और बहुभाषीय देश है, ये हम सबको पता ही है। और भारत की एक और विशेषता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, इसलिए कि हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए, एक छात्र किस प्रकार से इसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है क्योंकि भारत में कई बोलियां बोली जाती है, कई भाषाएं प्रचलित है। ऐसा होते हुए भी हिंदी भाषा के माध्यम से भिन्नत्व को एकत्व में परिवर्तित किया जाता है। बहुत अच्छा, भिन्नत्व में एकत्व को परिवर्तित किया जाता है। हाँ, तो इस छात्रा ने बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। हो सकती है कि इनसे बढ़कर आप उत्तर दे पाएंगे, बशर्ते कि आपके पास शब्द भंडार हो, अध्यापकों का मार्गदर्शन हो। तो यह जो पाठ है पत्र विधा पाठ, इसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। अब देखिए, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के जो दूसरा भाग है आ भाग, उसमें पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। आप पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं, वह है हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसका उत्तर केवल आपको हाँ या नहीं में देना है। उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल बांधती हैं, क्योंकि हम सभी को पता है हिंदी जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा होने के नाते संपूर्ण देश और विदेशों को एकता के सूत्र में बांधकर रखती हैं, पिरोती हैं। इसलिए इसका उत्तर जो है हाँ होगा। तो चलिए, दूसरा यहाँ पर स्वाध्याय का प्रश्न है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही, आपके जल्लोश से ही पता चल रहा है कि इसका उत्तर भी जो है हाँ में ही होगा, क्योंकि हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो मनाते हैं, इस कारण इसका उत्तर भी हाँ में दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ, अंतिम अनुच्छेद में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अंतिम प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी भाषा से रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सही, इसका भी उत्तर हाँ है। अब दूसरा एक विभाग है ई बीट। नीचे दिए गए वाक्य पाठ के आधार पर उचित क्रम में लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को जो है उसका क्रम उलट फेर कर दिया गया है।
आपको करना इतना ही है कि पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार से यह वाक्य सरल रूप से दिया गया है उसे आपको उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भारतीय हिंदी शाब्दिक अर्थ भी कहलाती है से अपने। वाक्यों के जो प्रकार हैं उसके अंतर्गत आपको जानकारी दी गई होगी कि वाक्य वे कहलाते हैं जो क्रमबद्ध रूप से उसे रखा गया हो। यदि जैसे हमने इस वाक्य में देखा, हर एक वाक्य स्वतंत्र नज़र आ रहा है, उसका किसी भी दूसरे शब्द से कोई संबंध नहीं लिख रहा है, तो आपको करना क्या है कि इन शब्दों को उचित क्रम से जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। वह कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो उसका जो अर्थ है, यानी उसका जो सही उत्तर है, वह कुछ इस प्रकार से है, जो कि आप देख सकते हैं। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है, यह आपका उत्तर होगा। दूसरा एक आपको स्वाध्याय दिया गया है, हिंदी 14 सितंबर मनाते हैं को दिवस। यहाँ पर भी क्रम उसका जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया गया है। उसका उचित क्रम जो है कुछ इस प्रकार से होगा। आपका उत्तर इस प्रकार से होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जो अनुच्छेद हैं उसे आप देखते हैं तो आपको यह आसान से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार जो है, इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय पर शोभित है स्तर। तीसरे वाक्य को भी आप स्वाध्याय के रूप में या फिर कक्षा कक्ष में लिखकर उचित क्रम में रखकर आप अध्यापक जी को बताना है। अंतिम जो वाक्य है, स्वास्थ्य ध्यान पूरा रखना का अपने। शब्द यहाँ पर अलग अलग से हैं, आपको इसे उचित क्रम में लिखकर जो है एक नया वाक्य बनाना है। तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि 10वीं कक्षा का यह पाठ है, आपको आगे चलकर नौकरी के लिए या फिर रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखने होते हैं, कुछ विज्ञापन देखने होते हैं। तो इस विभाग में पाठ्यपुस्तक में आप देख सकते हैं कि आपको एक विज्ञापन दिया जा रहा है। विज्ञापन पढ़कर उसके अंतर्गत दी गई सूचनाओं को समझकर उन प्रश्नों को आपको ठीक से उत्तर देना है, जो कि इस प्रकार से होगा। चलिए, तो विज्ञापन कौन सा है आप पाठ्यपुस्तक में भी देख सकते हैं और चित्रफीत पर भी देख सकते हैं। हाँ, जो अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में जो अंतिम बीट है, ई विभाग, उसमें दिया गया है, नीचे दिया गया विज्ञापन पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक का एक विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन क्रमांक CRP D NCO 2013-14/1, इस प्रकार का ये पूरा विज्ञापन है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो इस विज्ञापन को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके अंतर्गत यानी उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देना है। बहुत ही आसान है। यह विज्ञापन है, नीचे दिया गया विज्ञापन पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा पाठ्यपुस्तक में भी है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह है, यह विज्ञापन किस बैंक का है? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि विज्ञापन के सबसे ऊपरी भाग में ही दिया गया है कि यह जो है भारतीय स्टेट बैंक का विज्ञापन दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वह इस प्रकार से दिया गया है, किस नौकरी के लिए यह विज्ञापन दिया गया है? बहुत सरल सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। जब आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह अनायास रूप से पता चलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कक्षा कक्ष में शायद मैं समझता हूँ देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है ना। तो चलिए, अब अंतिम प्रश्न इस विज्ञापन से संबंधित जो है वह इस प्रकार है, आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया होगा? प्रश्न के पद्धति को समझिए। आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया होगा? विज्ञापन तो बहुत छोटा सा है, इतने छोटे से विज्ञापन से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उसमें कहा गया है कि वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित अन्य जो जानकारी हैं वे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि आपकी आयु सीमा क्या होगी, उस पद के लिए आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होंगे, इन सभी जानकारी के लिए आपको पूरी विज्ञापन की जो प्रति है वो पढ़नी चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब ऐसे विज्ञापन आप दैनंदिन पत्रिकाओं में देखेंगे और उससे संबंधित जो है आप प्रश्नों का खुलासा करते रहेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इसके पश्चात अभिव्यक्ति सृजनात्मकता की ओर बढ़ते हैं। यह हमने जो पाठ पढ़ा था उसे समझने के पश्चात हमारी जो सृजन शक्ति है, उस सृजन शक्ति के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो पाठ्यपुस्तक में इस विभाग के अंतर्गत क्या प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार। आपको सूचित किया गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। 3 से 4 पंक्तियों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह है, सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है। हिंदी की महत्ता क्या है, इसे हमने जाना। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी को किस प्रकार से आप विश्लेषित करेंगे, यह पूछा गया है। अध्यापक जी से निवेदन है कि वे इस प्रश्न का उत्तर छात्रों के माध्यम से निकालते हुए, अलग अलग संदर्भों को जोड़ते हुए इसे देने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं इसकी चर्चा करूंगा। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का महत्व इसलिए है कि हिंदी प्राचीन भाषा होने के साथ साथ उसका जो साहित्य है वह विपुल मात्रा में है, और केवल साहित्यिक विधाओं में ही नहीं बल्कि जो प्राचीन साहित्यिक धरोहर हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसे लेकर उन्होंने ज्ञान की जो बातें हैं, ज्ञान का जो भंडार है, वे वेदों से लेकर कई सारे उपनिषदों से लेकर जो है उसमें समाहित किया गया है। इसलिए हिंदी जो है सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक नई धरोहर के रूप में सामने आती है। नए नए संस्कार, नए नए हमारी जो पद्धतियाँ, वेशभूषाएँ, इन सभी को जो है साहित्यिक कलाओं के माध्यम से, साहित्यिक विधाओं के माध्यम से हिंदी ने जो है संजो कर रखे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी में वे भारत की संस्कृति का सखोल ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए हिंदी भाषा की जो विशेषता है वह सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। तो इन बिंदुओं को आप जिस प्रकार से समझें, इसे आधार मानकर आप अन्य उत्तर लिखने की भी आप कोशिश कर सकते हैं और अध्यापक जी से चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है वह है, हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है, इसे अपने शब्दों में सिद्ध कीजिए। प्रश्न बहुत सरल से हैं, लेकिन यहाँ पर अंत में क्या दिया गया है कि इसे अपने शब्दों में सिद्ध कीजिए। अपने शब्दों में हमें बोलचाल की भाषा में, जैसे हम कक्ष में व्यवहार करते हैं, या फिर हम ऐसा लगता है कि हम अपने से लिख रहे हैं, किसी साहित्यिक भाषा का उपयोग न करते हुए अपनी बोलचाल की भाषा में इसे किस प्रकार से दिया जा सकता है, एक छात्र किस प्रकार से दिए रहे हैं, चलो हम देखते हैं। हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है, यह सच है, क्योंकि मान लीजिए हम विदेश गए हो और वहाँ की भाषा हमें नहीं आती हो, ऐसे में हिंदी भाषा के माध्यम से विदेश में भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी सभी देशवासी जानते हैं। इसलिए हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी कहा जा सकता है। देखा ना, कितने अच्छे से अपने शब्दों में, साहित्यिक शब्दों का या फिर बड़े से बड़े शब्दों का उपयोग न करते हुए अपनी बोलचाल की भाषा में इसे देने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। आप भी इसी प्रकार से करते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के बीच अब दूसरा जो विभाग आता है वह राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी का या हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका भी जो है उत्तर बहुत आसान से हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हमने हिंदी का क्या विशेष महत्व या फिर क्या योगदान है, इसे हमने जाना। इसलिए इन सभी बिंदुओं को समेटकर आप इसका सुंदर सा उत्तर बना सकते हैं। ई विभाग के अंतर्गत हिंदी भाषा पर एक छोटा सा निबंध लिखने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, इसे आप भली भांति जान चुके होंगे। कक्ष में किसी एक विषय को लेकर आप में जो ज्ञान की बातें हैं, जो उस विषय से संबंधित जो ज्ञान है, उसे किस प्रकार से लिखा जाए, उसकी सबसे पहले तो भूमिका, मध्य भाग, उसके बाद आपका जो अंतिम परिच्छेद होगा, ऐसे 3 से 4 अनुच्छेदों में इसका उत्तर आपको लिखना है। अध्यापक जी से निवेदन है कि इससे संबंधित और कई बातों को छात्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके एक छोटा सा निबंध लिखने की कोशिश आप कक्ष में कराएंगे। उसके पश्चात पाठ्यपुस्तक में तीसरा विभाग जो दिया गया है
वह है मनोरंजन की दुनिया में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। हम सभी जानते हैं मनोरंजन के साधन सिनेमा, टीवी, विज्ञापन ऐसे कई सारे हैं। तो इन सारे विभागों में मनोरंजन के माध्यम से हम हिंदी को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। कक्षा में एक छात्रा ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है। चलिए देखते हैं। मनोरंजन की दुनिया में हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे सिनेमा, नाटक, धारावाहिक, प्रसार माध्यम, एडवर्टाइजमेंट, खेल, कमेंट्री आदि सभी क्षेत्रों में आज सर्वाधिक हिंदी भाषा का ही प्रयोग की जा रहा है। देखा ना, हिंदी जो है मनोरंजन की दुनिया में भी अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके पश्चात आप पाठ्यपुस्तक में देखेंगे भाषा की बात। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग आता है अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के पश्चात वह है भाषा की बात। भाषा हम क्यों करके सीखते हैं? क्योंकि किसी एक भाषा से संबंधित उसके जो नियम है, उस नियम के अनुसार उस भाषा को कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, इसे समझने के लिए हम भाषा सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो विभाग है इसमें पर्याय शब्द लिखिए करके दिया गया है। पहला भाषा, दूसरा शब्द है समाधान, तीसरा शब्द है संकल्प। तो इन शब्दों के न केवल अर्थ लिखना है बल्कि एक से अनेक अर्थ यानी एकाधिक अर्थों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैसे, एक बार देखते हैं। इन तीनों के उत्तर जो है मैंने यहाँ पर दे दिए हैं ताकि आपको शब्द भंडार में वृद्धि हो। पर्याय शब्द में जो है भाषा, इसके पर्याय हैं बोली, वाणी, लहजा भी इसे कहते हैं। समाधान के पर्याय शब्द हैं उत्तर, हल, विश्लेषण। अंतिम जो शब्द था संकल्प, इसके पर्याय शब्द हैं निर्णय, इरादा, विचार आदि। मान लीजिए इनसे बढ़कर भी यदि आपको कोई पर्याय शब्द इससे पता हो तो आप ज़रूर से लिखिएगा, इससे ज्ञान भंडार में या शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो बढ़ते हैं आगे भाषा की बात में। दूसरा यहाँ पर आपको स्वाध्याय दिया गया है, विलोम शब्द लिखिए। और पाठ्यपुस्तक में विलोम शब्द 3 दिए गए हैं। पहला है एकता, दूसरा है स्वदेश, तीसरा है प्राचीन। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। जैसे शब्द के बगल में गुणा का चिन्ह लगाकर जो है उसके सामने हम लोग उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा एक अलग अंदाज में करने की कोशिश की है। हो सकता है आपको पसंद आए। तो वो क्या है देखते हैं। देखिए, अनेकता में एकता के दर्शन भारत में होते हैं। मैंने एकता को रेखांकित शब्द किया है और हमारा शब्द भी वही है। एकता का विलोम शब्द लिखना है। तो आपको करना क्या है, इस दिए गए वाक्य में इस एकता शब्द का विलोम शब्द लिखा गया है। करना इतना ही है कि आपको उस शब्द को ढूंढकर या तो आप अलग से लिखिएगा या फिर उसी के नीचे जो है रेखांकित कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा हटकर है, लेकिन इससे क्या होगा कि वाक्य संरचना भी आपकी मजबूत बनेगी। वाक्य संरचना के साथ साथ विलोम शब्द या उसके जो पर्याय शब्द है, ऐसे वाक्यों के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। दूसरा वाक्य है, विदेश से संजय कल ही स्वदेश पहुंचा है। आपका पाठ्यपुस्तक में दिया गया शब्द क्या है, स्वदेश। आपको स्वदेश का जो है विलोम शब्द लिखना है। उसी वाक्य में उसका विलोम शब्द छिपा हुआ है, यही आपका उत्तर होगा, ढूंढ कर निकालिएगा। अंतिम वाक्य है, आधुनिक विचार प्राचीन विचारों पर भारी पड़े हैं। प्राचीन को रेखांकित किया गया है। आपको करना क्या है, प्राचीन का जो विलोम शब्द है वह इसी वाक्य में, दूसरे वाक्यों से संबंध नहीं है, इसी वाक्य में दिया गया है, आपको ढूंढना है, यही आपका उत्तर होगा। अब देखिए, सूचना के अनुसार आपको करना है। लगभग 10वीं कक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं आपको भाषा की बात में। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सकुशल, अनुक्रम, अनुचित। और आपको करना क्या है, इन तीनों शब्दों में उपसर्ग क्या है पहचानना है। उपसर्ग मैं समझता हूं आपको पता ही होगा, जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम उपसर्ग करते हैं। दूसरा जो विभाग है वह है वार्षिक, खुशी, भारतीय। आपको सूचना क्या है, इन तीनों के प्रत्यय पहचानना है। मैं यहाँ पर बता दूं, जो अंत में जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। न केवल जुड़ते हैं बल्कि उसके समूचे अर्थ में उसको परिवर्तित करते हैं।
उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो उम्मीद है कि मतलब आप पिछली कक्षाओं से ही इन सभी व्याकरणिक भागों का अध्ययन कर रहे होंगे, इसलिए इसे हल करने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। देखिए छात्रों, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में को, के लिए, की, इन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है और आपको करना क्या है, कारक पहचानिए। ये कौन कौन से कारक हैं इसे आपको पहचानना है। कारक जो हिंदी में 8 प्रकार के हैं, सभी यहाँ पर भाषा की बात को यहाँ पर दोहराना समय का अभाव होने के नाते हम लोग नहीं कर सकते हैं, फिर भी भाषा की बात पर आप जितना निर्भर होंगे उतना ही आपको अच्छा होगा। कहते हैं ना कि संस्कृत में पाक्षिको वैयाकरण, यानी हर 15 दिन को आप व्याकरण का एक बार पुनश्चरण करना चाहिए। यहाँ पर एक पाठ्यपुस्तक में ये दिया गया है आपको स्वाध्याय, वह है सलाह, सरकार, संविधान, संस्कृति, समाधान। जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग पहचानना है, जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं ना, तो उसी प्रकार मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ। किसी भी शब्द का लिंग आपको पता करने के लिए उस शब्द को लेकर आप वाक्य प्रयोग करके देखिएगा। वाक्य प्रयोग करने के तुरंत बाद आपको उस शब्द के जो लिंग हैं वो पता चल जाएंगे। आप इसी पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव की ओर, जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हुआ है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य को केवल एक शब्द में लिखना है और ये संभव है। आपके कक्षा के जो पाठ्यपुस्तक हैं उसमें दिया गया है, आप ढूंढकर लिख सकते हैं। उसके पश्चात अद्वितीय, इस शब्द को बहुत लंबे रूप से लिखना है, यानी अनेक शब्दों में लिखना है। हाँ, तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में 3 वाक्य दिए गए हैं, उन 3 वाक्य के प्रकार आपको बताने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी में अपना भविष्य बनाओगे। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य, क्या वो मिश्र वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, इस प्रकार के आपको पहचानने होंगे। दूसरा जो शब्द है वह है जो जानकारी दी गई है उसे समझिए। और अंतिम वाक्य है तुमने पूछा कि हिंदी का महत्व क्या है। यह रचना की दृष्टि से वाक्य के जो 3 प्रकार हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर उत्तर देना है। आपके पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गृह कार्य भले ही न दिया गया हो, लेकिन परियोजना कार्य जरूर दिया गया है। परियोजना कार्य को ही मैं यहाँ पर गृह कार्य के रूप में दिया हूँ। तो देखिए, इस पुस्तक के पहले पाठ से 5वें पाठ तक आए चित्रों में से अपने मनपसंद चित्र का चयन कीजिए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। उसका प्रदर्शन कक्षा कक्ष में कीजिए। यह आपका गृह कार्य भी है और कक्षा कक्ष में दिया जाने वाला परियोजना कार्य भी है ना। तो पहले पाठ से लेकर 5वें पाठ तक जितने भी चित्र दिए गए हैं उनमें आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा उसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसका कक्षा कक्ष में प्रदर्शन भी कीजिए, चर्चा भी कीजिए। तो यह था हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ का दूसरा भाग। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।